भगवान भारतवर्ष में गूंजे हमारी भारती, वो भद्र भावोद भाविनी, वो भारती है भगवते, सीतापते सीतापते, गीता मते गीता मते। 77वें स्वतंत्रता दिवस के इस उपखंड स्तरीय समारोह में विराजमान मुख्य अतिथि आदरणीय तहसीलदार साहब, आदरणीय सीडीओ साहब, नायब साहब और विद्यालय के लिए हमेशा तत्पर रहने वाले भामा साहब, राजपुरोहित श्रीमान मनसालाल जी रिडुआ, समस्त मंचासीन अतिथिगण, मेहमानों, बुजुर्गों, माताओं, स्टाफ साथी और प्यारे विद्यार्थियों, आज मैं जो इस मैदान में इसमें जन सैलाब उमड़ा है, न केवल दाईं तरफ बल्कि बाईं तरफ मैं जो महिला शक्ति को देख रहा हूं और इनके धीरता को देख रहा हूं, मैं इनके चरणों में सादर वंदन करता हूं और एक बार इन समस्त मेहमानों की धीरता और अपने घरों से हर काम छोड़कर आपका उत्साहवर्धन करने के लिए तालियां ऐसी बजाएं कि हर स्वतंत्रता दिवस पर यह गूंज आपको सुनाई दे। संस्था का इतिहास ढूंढते समय पता चला कि कई साल पहले स्वतंत्रता दिवस के दिन प्रभात फेरी निकाली जाती थी, तो मुझे खुशी है कि आज प्रभात फेरी से इस 77वें स्वतंत्रता दिवस का आगाज किया गया। आज इस स्तर पर उपखंड स्तरीय और अन्य शैक्षणिक स्तरों पर सम्मानित होने वाले सभी महानुभावों को मैं हार्दिक बधाई देता हूं और मुझे विश्वास है न केवल मुझे वरन समस्त मंचासीन अतिथियों को कि आप हमेशा अपने क्षेत्र में श्रेष्ठ से श्रेष्ठतर करने की तरफ अग्रसर रहेंगे। आपका ये सम्मान ये परिचय देता है कि आपने जो शिक्षा ग्रहण की है वो गुणवत्तापूर्ण शिक्षा ग्रहण की है और इसमें कोई दोहराई नहीं कि स्वतंत्रता की सच्ची परिभाषा जानना शिक्षा से ही संभव है। स्वतंत्रता का सही उपयोग भी किया जाना शिक्षा से ही संभव है। आपको ये जानकर खुशी होगी कि हमारा दसवीपुरा गांव और न केवल ये गांव बल्कि इसके आसपास का पूरा क्षेत्र का शिक्षा के क्षेत्र में स्वर्णिम इतिहास रहा है, हमेशा अग्रणी रहा है, जिसका सबूत हमारा अपना ये विद्यालय है, जिसकी स्थापना सन 1912 में एकल अध्यापक से हुई और बस स्टैंड पर वर्तमान महात्मा गांधी स्कूल के पास 3 कमरों का विद्यालय भवन बनकर तैयार हुआ। पढ़ाई ऐसी चली कि आसपास के गांवों से विद्यार्थियों की भीड़ उमड़ी, संख्या बढ़ी और उनके रहने के लिए सन 1934 में विद्यालय हेतु छात्रावास बनकर तैयार हुआ, जिसका नाम तत्कालीन डायरेक्टर एपी कॉक्स के नाम पर कॉक्स सर्व हितैषी बोर्डिंग हाउस रखा गया, जो कालांतर में राजकीय अंबा छात्रावास के नाम से जाना गया। यह वर्तमान बिल्डिंग जहाँ भी पढ़ाई हो रही है 1938 में बनकर तैयार हुई स्कूल की और इसके पश्चात 1940 से कॉक्स बोर्डिंग हाउस के साथ साथ जो पुरानी स्कूल बिल्डिंग थी गर्ल्स स्कूल के पास अभी जो महात्मा गांधी है वहाँ 3 कमरों की, वो भी हॉस्टल के रूप में क्रियान्वित की जाने लगी। 2015 में दसुमरा ग्राम वासियों के निवेदन पर वो 3 कमरे तत्कालीन कन्या विद्यालय को इसलिए दे दिए गए क्योंकि उनके कमरों की व्यवस्था नहीं थी, जगह कम पड़ती थी। वो कमरे अब नहीं है, लेकिन अब वो महात्मा गांधी के पास जमीन है, वो भी अपना विद्यालय है। 1912 में 11 विद्यार्थियों से आरंभ हुआ यह विद्यालय कला वर्ग, विज्ञान वर्ग, वाणिज्य वर्ग, कृषि विज्ञान वर्ग और व्यवसाय वर्ग के साथ आज 1100 के नामांकन के साथ जिले के सर्वश्रेष्ठ विद्यालय में से चुनिंदा विद्यालय में से एक है। यह विभागीय अधिकारियों व प्रशासन की कर्मठता, पूरे गांव के सहयोग, अभिभावकों के सहयोग, स्टाफ की मेहनत और विद्यार्थियों के अनुशासन से ही संभव है। शिक्षा की वो ज्योति जो शिक्षा के पूर्वजाओं ने जलाई थी आज भी यहाँ दीप्यमान है और हमें विश्वास है कि आप इसे बुझने नहीं देंगे। अपना विद्यालय जातिबंदी, मेरी बचत मेरी कक्षा, पहल मेरी और स्व अनुशासन सहित कई नवाचारों के साथ आगे बढ़ रहा है। गत वर्ष नामांकन अधिक था, उसकी तुलना में मानवीय संसाधन कम थे, भौतिक सुविधाएं भी कम थी, इसलिए ग्रामवासियों के हमारे क्षणिक निवेदन पर एक संकल्प ग्रुप बनाकर गांव के युवाओं ने
बुजुर्गों ने और बाहर देश और बैठे सभी साथियों ने स्टाफ की व्यवस्था की। 7 स्टाफ रखे, 4 लेक्चर, 2 सेकंड ग्रेड और 1 L2। उसके लिए हर महीने हमें 1,15,000 की जरूरत पड़ती थी। पूरे साल में अगस्त से लेकर के फरवरी तक 7 महीने में कुल 8,05,000 रुपये गाँव वासियों के द्वारा संकल्प ग्रुप के माध्यम से दिए गए। मैं समस्त टीम को साधुवाद देता हूं और उसमें विशेष श्रीमान हितेश भाई भैरुमल जी ने 1,15,000 एक महीने की पूरी तनख्वाह स्टाफ की दी। मैं सबका सादर अभिवादन करता हूं। उसका परिणाम ये रहा कि हमारा 12th बोर्ड का और 10th बोर्ड का परिणाम आशा से भी अच्छा रहा। 12th कॉमर्स 23 बच्चे थे, 23 के 23 पास, 100% रिजल्ट रहा। और अभी गुजरी का लाल आया पालनहार, सरकार की महती योजना, इसने जिले में कॉमर्स में टॉप किया है। मैं इसे बधाई देता हूँ। रवि कुमार को इसने 87.80% के बाद जिला टॉप किया। 12th साइंस में 44 बच्चे थे, 100% रिजल्ट रहा। 12th आर्ट्स में 115 बच्चे थे, दशरथ ने टॉप किया 93, 80% रिजल्ट रहा। और 10th क्लास में 129 विद्यार्थी परीक्षा देने बैठे थे, उसमें से कंचन कुमारी श्रवण सिंह ने टॉप किया 89.33% से और 93% रिजल्ट 10th का रहा। मैं सब टॉपर्स को बधाई देता हूं, उनके अभिभावकों को बधाई देता हूं और उनके गुरुजनों को भी बधाई देता हूं। मानवीय संसाधनों की पूर्ति गांव वासियों ने की, भौतिक संसाधनों की पूर्ति आदरणीय कलेक्टर साहब ने रिको, जो बीठड़ में नया रिको बना है, उसके अंदर CSR एक मद होता है, कॉर्पोरेट सामाजिक दायित्व, उसके तहत 2 कमरे पास हुए थे, वो गत वर्ष बन गए, इस बार जुलाई में आरंभ हो गए। और मेरा आप सबसे निवेदन है कि कृपया कर उन कमरों का पीछे आप अवलोकन करके जाएं। मेरा दावा है इस जिले में ऐसे कमरे किसी विद्यालय में नहीं है। मैं ये बात करते और खुशी जाहिर कर रहा हूँ कि इस वर्ष अपना विद्यालय PMC योजना में सिलेक्ट हो गया है, प्रधानमंत्री स्कूल योजना में। इसके तहत विद्यालय को 2 करोड़ रुपए के भौतिक संसाधनों की सुविधा मिलेगी। मैं आपको बधाई देता हूँ, यह आप सबके सहयोग का परिणाम है। मैं भामासा श्रीमान पुरोहित त्रिलोक चंद जी अर्जी जी हृदय का भी हार्दिक आभार व्यक्त करता हूँ। ये जो आपने भी बंडल देकर प्रत्येक विद्यालय को मिले, ये 2011 से व्यवस्था चालू है। प्रत्येक विद्यालय पंचायत के नवोदय तक जो कक्षाओं में पहली से लेकर के 12वीं तक टॉप आते हैं, उनको 2011 से ये व्यवस्था इनाम की जा रही है। मैं हमारे बच्चों का उत्साहवर्धन करने के लिए स्वर्गीय रम्माबेन हरजी जी पुरोहित स्मृति सिल्वर मेडल की योजना लागू की, उसके लिए रिजवा पुरा का हार्दिक आभार व्यक्त करता हूँ। नामांकन, मैं समस्त भामाशाह का नाम आभार व्यक्त करता हूँ। नामांकन की वृद्धि हुई तो एक बार आदरणीय पर्वत भाई जी पधारे विद्यालय में और आगे होकर कहा कि हमारे लायक कोई सेवा कहिए, तो मैंने कहा नामांकन बढ़ गया है, थोड़ी मॉनिटरिंग में समस्या होती है। तो क्या किया मैंने, सर कैमरों की जरूरत है, तो क्या लगा दीजिए। 2,51,000 रुपये में 32 कैमरे हर कक्ष में, और आपका ये पूरा प्रांगण उससे छूता नहीं है, यहाँ भी कैमरे लगे हुए, आपकी निगाह उसकी हद में है। जो पुराने कैमरे थे पहले लगे हुए थे, वो हमने प्राइमरी विंग में शिफ्ट कर दिए, इसलिए हमारी मॉनिटरिंग थोड़ी सहज हो गई है। मैं समस्त भामाशाहों का इस हेतु हार्दिक आभार व्यक्त करता हूँ। एक बार मैं गांव जा रहा था तो तहसील के पास मुझे कोई विद्यार्थी विद्यालय की यूनिफॉर्म मिले, नमस्कार किया। मैंने कहा कैसे पहचानते साहब, आपके स्कूल में पढ़ते हैं, कहाँ रहते हो? कैसे सर यहाँ मेरे विद्यालय का बच्चा, अपने विद्यालय का बच्चा, तहसील यहाँ से अधिकारियों को गाड़ी में आते हुए विचार करना पड़ता है, वहाँ से दिल्ली पैदल आते हैं। हमने कमेटी विद्यालय के SDM से को यह प्रस्ताव रखा और इस वर्ष 5 अगस्त से उन तहसील पॉइंट 1 बनाए, वहाँ से टैक्सी व्यवस्था बच्चों के लिए शुरू की। तहसील पे पॉइंट 1 पेट्रोल पंप के पास पॉइंट पीछे बस्ती है वहाँ से, और एक हॉस्पिटल के पीछे भीलों की बस्ती चंदू भाई के मकान, वहाँ 3 पॉइंट बनाए, टैक्सी रखी। और नामांकन भी उसके कारण कम हो रहा था, बच्चे आ नहीं रहे थे, ठहराव नहीं हो रहा था। हमें खुशी है 70 बच्चे डेली उसमें टैक्सी 3 राउंड करती है और विद्यालय में समय पर पहुँचते हैं। ये हमारे स्टाफ की दूरदर्शिता का परिणाम है। हर महीने इसके लिए विद्यालय SDMC 23,000 रुपये खर्च करेगी। शायद मेरा विश्वास है कि विद्यालय की ये पहली होगी जिले में। मैं आप सबका आभार व्यक्त करता हूँ। ग्राम पंचायत सरपंच महोदया, ग्राम विकास अधिकारी जी,
आप न केवल विद्यालय बल्कि शिक्षा के विकास हेतु प्रतिबद्ध हैं। मिष्ठान कमेटी का हार्दिक आभार व्यक्त करता हूं, जो सुनियोजित एक संगठित व्यवस्था है इनकी, जिसके कारण हर राष्ट्रीय पर्व को हमारा मुंह मीठा होता है, उसमें मिठास उत्पन्न हो जाती है। वृक्षारोपण प्रभारी इस वर्ष जो पहले वृक्ष लगाए गए हैं वो 90% जीवित है। जल्दी आपको छाया देंगे, आपको टेंटों की जरूरत नहीं पड़ेगी। और इस वर्ष अपने हवाई पट्टी के मैदान में वृक्षारोपण प्रभारी श्री बाबूलाल जी प्रजापति के निर्देशन में 200 नए वृक्ष लगाए गए हैं। मैं प्रभारी को भी साधुवाद देता हूं और आप सबको भी कहता हूं उनका ध्यान रखिएगा। हमारा टारगेट है कि वो 100% जिंदा रहे, क्योंकि वहाँ बाउंड्री अपने बनी हुई है। इन सभी प्रतिभागियों को बधाई देता हूं जिनकी रंगारंग प्रस्तुतियों ने समा बांध दिया, और उनके सब गुरुजनों को जिन्होंने इनको इसके लिए तैयार किया, उनको बधाई देता हूं। समस्त भामाशाहों सहित उपखंड स्तरीय इस आयोजन को ग्राम पंचायत दसुमरा सहित सबको इस आयोजन को सफल बनाने के लिए समस्त प्रशासनिक विभागों, एसडीएम साहब, एसएचओ सर, पुलिस में पूरा स्टाफ और अधिकारियों कर्मचारियों को हार्दिक बधाई देता हूं कि आपने इस आयोजन को अप्रतिम बनाने में अपना पूरा योगदान दिया। मैं एक बार पुनः समस्त सम्मानित होने वाले विद्यार्थियों को और कर्मचारियों और भामाशाहों को साधुवाद देता हूं और कहता हूं कि तेरा वैभव अमर रहे माँ, हम दिन चार रहे न रहे। एक बार जोर से दोहराएं, तेरा वैभव अमर रहे माँ, हम दिन चार रहे न रहे। तेरा वैभव अमर रहे माँ, हम दिन चार, तेरा वैभव अमर रहे माँ, हम दिन चार। भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की, वंदे वंदे। धन्यवाद।